नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के दुनिया पर कौन से राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं तथा वैश्वीकरण के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व का एक हो जाना। आज दुनिया एक हो गई है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है पूंजी का, कि आज पूंजी का आदान प्रदान हो रहा है, सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, एक देश की सेवा दूसरे देश में जा रही है तथा वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई है अगर किसी ने, तो वो है प्रौद्योगिकी यानी तकनीक। तकनीक के आज बढ़ने से आज वैश्वीकरण सफल हो पाया। ये तकनीक ही है जिसने आज वैश्वीकरण को सफल बनाया है। बढ़ती हुई तकनीक ने आज पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है, जिस कारण से आज पूरी दुनिया एक गांव में परिवर्तित हो गई है। इसलिए वैश्वीकरण में आज पूरी पृथ्वी एक गांव बन गई है। इसको गांव इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो, जैसे गांव में हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, वैसे आज वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक गांव में बदल दिया है। और सब ये आज सफल हो पाया है तो केवल और केवल तकनीक की वजह से। बढ़ती हुई तकनीक में वैश्वीकरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के कारण। तो देखो, वैश्वीकरण के लिए कोई एक चीज उत्तरदायी नहीं है। इसमें जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रौद्योगिकी यानी तकनीक। आज तकनीक बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे टेलीग्राम, फिर टेलीफोन, माइक्रोचिप और अब इंटरनेट। ऐसे ऐसे आविष्कारों ने वैश्वीकरण को संभव बनाया है और पूरे विश्व में आज सूचना क्रांति आ गई है, जिससे आज जिस चीज की हम पिछले कुछ वर्षों में कल्पना नहीं कर सकते थे, आज वो चीज संभव हो गई है। और ये सिर्फ हुआ है बढ़ती हुई तकनीक के कारण। वैश्वीकरण के ही कारण आज पूरे विश्व में विचार, वस्तु तथा पूंजी का आदान प्रदान में बहुत ही तेजी आ गई है, जिससे आज एक जगह की वस्तु दूसरे जगह बड़ी ही आसानी से चली जाती है। बढ़ती हुई तकनीक के कारण, जैसे मैंने बताया, विचार, पूंजी और वस्तु लोग के विश्व के एक हिस्से से विश्व के दूसरे हिस्से में इसकी आवाजाही बढ़ गई है। और यही नहीं, विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव दुनिया के हर हिस्से में पड़ने लग गई है। चाहे वो बात हो अच्छे प्रभावों की, चाहे वो बात हो बुरे प्रभावों की, उसकी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कोरोना। अगर आज वैश्वीकरण नहीं होता तो माल और वस्तुओं का आदान प्रदान इतनी तेजी से नहीं होता और जो बीमारी भी थी वो एक देश से दूसरे देशों में इतनी तेजी से नहीं फैलती। तो ये वैश्वीकरण ही है जिसके कारण आज हर चीज का प्रभाव एक देश से ना रहकर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। तो अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण जो है उसका आर्थिक प्रभाव कौन कौन सा है। तो इसका पहला आर्थिक प्रभाव की हम अच्छे प्रभावों की बात करते हैं, जो है बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी, यानी इसने तकनीक को बढ़ावा दिया है। आज वैश्वीकरण ही है जिसके कारण तकनीक में इतनी तेजी आई है। जैसे अभी तक हम तकनीकी की बात कर रहे थे, नए नए आविष्कार निकल के आए हैं और इन्हीं आविष्कारों से लोगों की जिंदगी में सुधार हो रहा है। दूसरा है देश की जीडीपी का बढ़ना, कि बढ़ती हुई तकनीक से नई नई कंपनियां अन्य देशों में, गरीब देशों में, विकासशील देशों में जा रही है और वहां पे रोजगार उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण देश की जीडीपी भी बढ़ रही है। तो ये वैश्वीकरण ही है जिसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को संभाला है, ठीक है, जिससे देशों की क्या हो रही है, जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है। तो जब हमने जीडीपी की बात करी है तो इसका सबसे अच्छा प्रभाव ये भी पड़ रहा है कि अन्य देशों में रोजगार बढ़ रहे हैं। कैसे रोजगार बढ़ रहे हैं, इसको देखो कि क्या होता है, एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाती है और वहां पे वो लोगों को क्या करती है, रोजगार देती है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, तकनीक का आदान प्रदान होता है। और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो वहां की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जीडीपी अपने आप बढ़ने लगती है। तो ये भी एक फायदा होता है। इसका अगला एक फायदा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बढ़ने लगता है। कैसे? क्योंकि जो विदेशी कंपनियां होती है वो देशों में जाती है और वहां पे जाके इन्वेस्ट करती है, जिससे देश में विदेशी करेंसी जो होती है, विदेशी मुद्रा जो होती है वो आती है और विदेशी मुद्रा के आने से देश का विकास भी होने लगता है। किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये वैश्वीकरण का सबसे अच्छा प्रभाव है कि वहां पे विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ने लगता है। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने बात किया वैश्वीकरण के आर्थिक रूप से कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभावों की। तो इसमें सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है वो है छोटे छोटे कंपनियों का नष्ट हो जाना। कि जब भी कोई देश में कोई बड़ा जायंट कंपनी आती है, कोई बड़ी कंपनी आती है, तो वो छोटी छोटी कंपनियों को क्या कर देती है, अपने आप नष्ट कर देती है। क्योंकि बाजार में जो बड़ी कंपनियां होती है वो सारा मार्केट घेर लेती है
और मार्केट घेरने का मतलब है सारे माल को बेचना और ये सारे काम वो करना। ठीक है, तो ये सारा काम बड़ी कंपनी करती है, जिससे छोटी कंपनियां अपने आप नष्ट हो जाती है। अब जब छोटी कंपनियां नष्ट हो जाती है तो उनमें जो काम करते हैं लोग वो बेरोजगार हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव ये भी है कि बेरोजगारी बढ़ती है। अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी क्या होगी, अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए बेरोजगारी के बढ़ने से गरीबी भी क्या करती है, बढ़ने लगती है देश में। तो ये भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। इसके अलावा दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ने लगती है। ये कैसे होता है कि हम सारे चीज क्या करने लगते हैं, अभी कोई चीज सस्ता, जैसे चाइना मान लो, चाइना से बहुत चीजें सस्ती मिलती है, तो हम उसी से वो खरीदने लगते हैं, ना कि उसको हम बनाने की कभी सोचते हैं। तो ठीक है, इससे क्या होता है, दूसरों देशों पर निर्भरता बढ़ने लगती है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की। ठीक है, तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में सबसे पहला जो अच्छा प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव, वो है सरकार पर काम का जो दबाव हो जाता है वो कम हो जाता है। कि देखो, वैश्वीकरण के आने से पहले सरकार पे बहुत सारा काम का प्रेशर होता था, उसको सरकार को हर काम देखना पड़ता था। लेकिन अब वैश्वीकरण से आने से क्या हुआ है कि कुछ काम पे से सरकार का बोझ क्या हो गया है, वो कम हो गया है। अब वो काम प्राइवेट कंपनियां देखती है। तो ये इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, अब सरकार पे जब कि वो बोझ कम हो जाता है काम का, तो सरकार क्या करती है, अन्य कामों की तरफ ध्यान देती है, जैसे मानव कल्याण कार्य, यानी मानव के कल्याण के लिए कार्य करती है, जो पहले नहीं कर पा रही थी क्योंकि सरकार पर काम का बोझ क्या हो गया था, बढ़ गया था। इसलिए अब सरकार क्या करती है, मानव कल्याण के कार्य की तरफ ध्यान देने लगती है। तो ये दो वैश्वीकरण के राजनीतिक सकारात्मक प्रभाव हैं। इसके अलावा बात करें तो वैश्वीकरण के कुछ राजनीतिक पे भी नेगेटिव असर यानी नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहला नकारात्मक प्रभाव है सरकार का कुछ कामों तक सीमित हो जाना। देखो, वैश्वीकरण के आने से ना सरकार कुछ कामों तक सीमित हो गई है। सरकार चाह कर भी कुछ अन्य काम में जिसपे प्राइवेट का हक हो चुका है उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है कि वैश्वीकरण के आने से सरकार जो है वो कुछ कामों तक सीमित हो गई है। यही इसके अलावा सरकार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो एक बार उनको परमिट मिलने के बाद वो अपनी मनमानी करने लगती है, और फिर सरकार भी बाध्य हो जाती है, मजबूर हो जाती है, वो चाहकर भी उसके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए तो सरकार इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होती है। अब बात करते हैं जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है उनकी मनमानी बढ़ने लगती है। इसके कारण कई आंदोलन भी हुए हैं। तो जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ये अपनी मनमानी करने लगती है। कभी कभी ये संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी करने लगती है, जिसी के कारण ये कई आंदोलन हुए हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ। चलो अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण जो है उसके कौन कौन से सांस्कृतिक तौर पर प्रभाव पड़े हैं, कौन कौन से सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिले हैं। तो पहली अच्छी जो बात है वो है विश्व में बढ़ती सांस्कृतिक गतिविधि। आज पूरे देश में क्या हुआ है कि सांस्कृतिक गतिविधि बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज एक देश की संस्कृति दूसरे देश में घुल मिल रही है, हमें दूसरे देशों की संस्कृति से घुलने का मौका मिल रहा है, वो हमारी संस्कृति को समझ रहे हैं, जिससे आज पूरे विश्व में सांस्कृतिक गतिविधि बढ़ गई है। दूसरा, खान पान में बदलाव। इसका सबसे बड़ा असर हमारे खान पान और वेशभूषा में देखने को मिला है। खान पान में आज सारे लोग पिज्जा, बर्गर इन सब के आदी हो चुके हैं। यही नहीं, कई अन्य प्रकार के भी खान पान का हमें स्वाद लेने को मिला है, जिससे आज खान पान की बात करें चाहे वो वेशभूषा की बात करें, सब में बदलाव देखने को मिला है। और ये और कुछ नहीं, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव है। अब इसको कुछ लोग अच्छी नज़र से देखते हैं कि ये सही है, हमें दूसरी संस्कृति से मिलने का मौका मिला है, लेकिन कुछ लोग इसको दूसरी तरह से यानी गलत तरीके से देखते हैं कि नहीं, हमारे पे इन चीज़ों का क्या हो रहा है, गलत असर हो रहा है। अब इसके नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो देखो, वैश्वीकरण की संस्कृति के नकारात्मक प्रभाव पहला यह है कि छोटी संस्कृतियों का अंत हो जाना। कि जब बड़ी बड़ी संस्कृति किसी देश में घुस जाती है, लोग उसके क्या होते हैं, आदी हो जाते हैं, तब छोटी संस्कृति अपने आप विलुप्त होने लगती है। और जो छोटे छोटे कल्चर होते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि बड़े देशों के कल्चर भी क्या हो जाते हैं, अंत होने लगते हैं, उनको विलुप्त, क्योंकि हम इनको मानने से मना कर देते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे संस्कृति को फॉलो करने लगते हैं। इसके अलावा छोटे देशों पर पश्चिमी संस्कृति का बढ़ना एक इसके नकारात्मक है। क्या जितने भी देश हैं सब मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, पश्चिमीकरण के चक्कर में उनको फॉलो करने लगे हैं, उनकी वेशभूषा को अपनाने लगे हैं, अपनी वेशभूषा को, अपने खान पान को नकारने लगे हैं, जिसके कारण छोटे छोटे देशों में पश्चिमी संस्कृति हावी हो गई है। यही नहीं, बड़े देशों पर भी पश्चिमी संस्कृति हावी हो गई है। तो ये थे वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण और भारत की, कि भारत का नजरिया वैश्वीकरण की तरफ कैसा है, या भारत ने कौन सा रवैया वैश्वीकरण के लिए अपनाया हुआ है। तो देखो, भारत ने मुक्त व्यापार को अपना रखा है और वैश्वीकरण का वो प्रबल पक्षधार है।
भारत ने शुरू से व्यापार और निवेश संबंधित सभी बाधाओं को दूर करने पर बल देता रहा है। यही नहीं, वैश्वीकरण के कुछ पहलुओं का वह आलोचक भी रहा है, विशेष रूप से लाभ के आसमान वितरण के, कि जो ये लाभ का आसमान वितरण होता है ना, अलग अलग बंटवारा, उसके संबंध में स्थानीय उद्योग एवं जितने भी श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उन पे जो नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है, भारत हमेशा से उसका विरोध किया है। यानी ले दे के कहा जाए कि भारत जो है वो वैश्वीकरण के पक्ष में तो है, लेकिन जो इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसके पक्ष में नहीं है, उसका उसने शुरू से विरोध किया है। यही नहीं, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत ने आज दक्षिण या ग्लोब साउथ की आवाज बन सकता है। भारत पर भी वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव तथा कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, लेकिन भारत ने वैश्वीकरण का पूर्ण फायदा उठाकर अपने आप को प्रगति की तरफ ले गया है, जिससे आज वह वैश्विक मंच पर दक्षिण या ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वैश्वीकरण। इसमें हमने उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पढ़े। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।